भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत के नहीं दुनिया के सर्वमान्य नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में भारत की वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण के प्रस्ताव पर जो भारत का केंद्रीय बजट 2025 और 26 का प्रस्तुत हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया जनपद की आज की इस गोष्ठी के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही परिश्रमी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित कृष्णनारायण तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय निर्मला जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा जी, आज के इस बजट के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और व्यापारी नेता आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हमारे देवरिया जनपद के जिले के महामंत्री आदरणीय श्रीनिवास मणि जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री प्रमोद शाही जी, रविंद्र कौशल जी, अंकुर राय जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी और आज के इस कार्यक्रम में सहभागी इस नगर के सभी सम्मानित व्यापारीगण, शिक्षकगण और अपने बीच में सभी सम्मानित अधिवक्तागण, भाइयों बहनों, आज की इस केंद्रीय बजट 2025-26 की इस गोष्ठी में हम जब चर्चा करने के लिए खड़ा हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक बार चर्चा करने से पहले मैं आप सबकी तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने देश की वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं। मित्रों, बजट इस देश में आजादी के बाद बहुत बार बजट आया है और जितनी बार बजट आता है उतनी बार चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैं इस बजट पर जो विशेषताएं उसकी चर्चा करने से पहले 2014 के पहले इस देश में बहुत सरकारें आई और हर प्रतिवर्ष बजट पारित हुआ, लेकिन उस बजट पर कुछ चुनिंदे लोगों ने चर्चा किया, कुछ चुनिंदे लोगों ने ध्यान दिया और 2014 के पहले भारत सरकार की ये बजट क्या है, मुझे लगता है कि गांव और गलियारों में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप सबके आशीर्वाद के कारण 2014 में इस देश में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार बनी जिसका नेतृत्व एक राष्ट्रवादी नेता और भारत का पुत्र इस देश का माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और शपथ लेने के बाद इस देश का जो आधुनिक ढांचा है, इस देश को कैसे एक विकास के रथ पर चलाना है, उसका एक संकल्प लेकर के वो सरकार बनी थी। और मैं समझता हूं कि 2014 से 2024-25 के बीच में हम सब खड़े हैं। उन्होंने 2014 से शपथ ग्रहण के बाद से जो भी बजट आया था
उस बजट की चर्चा आम जन में प्रारंभ हुई। लोगों को ये लगने लगा कि भारत जैसे देश में कोई बजट प्रस्तुत होता है तो गांव का किसान भी चर्चा करता है, व्यापारी भी करता है, युवा भी करता है, शिक्षक भी करता है, शिक्षार्थी भी करता है, हमारी माताएं बहनें भी इस बजट में चर्चा करती हैं। लोगों को लगता है कि इस बार के बजट में हमें क्या मिलने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के पहले भारत सरकार का कोई बजट आता था तो क्या गांव में माताएं बहनें शिक्षक कर्मचारी कभी इस बात की चर्चा करते थे? क्या इस देश का अन्नदाता जो किसान है वो किसान कभी इस बजट पे उसका ध्यान जाता था कि क्या इस बजट में हमारे लिए क्या है? शिक्षक का कभी ध्यान जाता था क्या बजट पारित हुआ तो हमारे लिए क्या है? कर्मचारियों को लगता था कि इस बजट में हमारे लिए क्या है? कभी चर्चा होती थी क्या? लेकिन बजट की आम चर्चा हो, आम जन में चर्चा हो, लोगों में चर्चा हो, इसका शुभारंभ 2014 में प्रारंभ हुआ। कार्यकर्ता मित्रों, साथियों, ये 2025 और 26 का जो आम बजट पारित हुआ, यह बजट मैं समझता हूं कि भारत का आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक बजट पारित हुआ है जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। मुझे प्रसन्नता है कि जिस बात की चर्चा गलियों में, चट्टियों में, चौराहों पर हमारे कर्मचारी बंधु, हमारे व्यापारी बंधु, हमारे उद्योग से जुड़े हुए बंधु ये चर्चा करते थे कि अगर भारत सरकार टैक्स का स्लैब और बढ़ा देती तो हमारे कर्मचारियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे उद्यमियों को इसका बड़ा लाभ होता। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बात चट्टी चौराहों और गलियों में हम सब चर्चा करते हैं